हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के साथ हम जुड़ चुके हैं नए वीडियो के साथ। आज हम लोग सिखाएंगे आप लोग का ओ मार्कशीट कैसे भरा जाता है और क्या क्या गलती न करें बोर्ड में जाने से पहले। ये वीडियो जरूर देखें। जैसे आप लोग को हम एक पेपर भी सॉल्व कर दिखाएंगे, जैसे प्री एग्जाम का ये पेपर है तो आप लोग को ये सामने हम इसको सॉल्व भी करेंगे और इसका भर कर जो ओ मार्कशीट कैसे भर जाता है विकल्प हम बताएंगे भी आपको सॉल्व कर। और ओ मार्कशीट पहले भरने का स्थान में आप लोग को पहले जैसे नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको वीडियो में, तो देखिए आपको स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा होगा हाई स्कूल का ये और इंटरमीडिएट का ये यूपी बोर्ड का है, लिखा है हाई स्कूल परीक्षा। तो कौन सा यहाँ पर भर लेना है कि आप हाई स्कूल में कब के हैं तो 2024 के, तो भर लेंगे। और इसके बाद आप लोग सुनिए, यहाँ से आप लोग ब्लैक कलम का इस्तेमाल करेंगे, कोई जेल नीला कलम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप लोग ब्लैक कलम का। अब लिखा है अगला में कि जनपद कोड का नाम, तो देखिए जनपद हम लोग 82 डालेंगे, हम बलिया से हैं तो बलिया का क्या डालेंगे 82, ठीक है। अब देखिए कह रहा है केंद्र का नाम, केंद्र का कोड, तो केंद्र का कोड हमारा है 1288, क्या है 1288। अब जैसे हमारा अनुक्रमांक की बात बोल रहा है तो अनुक्रमांक हम भर देंगे 12 42 10 19 62 भर लेंगे। अब देखिए यहाँ तक जब भर लेते हैं आप लोग तो इसके बाद इसमें क्या क्या आप लोग को चाहिए, ये तो आप लोग को भरा, ये भी कोड का कॉलेज का प्रवेश पत्र पर मिलेगा, आपका भी रोल नंबर भी प्रवेश पत्र मिलेगा। और ये विषय का कोड, विषय का कोड आप जैसे देखिए यहाँ पर हमारे इसमें दिखा रहा है, पेपर आप लोग के सामने मिलेगा ऐसा, तो विषय में यहाँ पर दिखाएगा, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है तो वही भर देंगे 928। आपके पेपर में मिलेगा ऐसा तो आपको मिलेगा तो बताया जाएगा 928। हम एम टी भर दे रहे हैं क्योंकि एम और टी हम भर देंगे, ऐसे पोस्ट में कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए इसके बाद यहाँ पर लिखा है प्रश्न पत्र संख्या, तो प्रश्न पत्र संख्या में लिखेंगे केवल, क्या लिखेंगे केवल प्रश्न पत्र, ठीक है। जब इतना भर लेंगे तो इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर नीचे देखेंगे नहीं कि लोग मिलता है कि यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक और इसमें 11 से लेकर 20 तक ये मिलता है, तो उसको नहीं आपको पहले तो इसको हम देखेंगे पहला अक्षर। देखिए इसमें ए नाम से कोड से मिलेगा HOV, तो आपको किस कोड से मिला है, तो मानिए हमको मिल गया है ए से जेड तक रहेगा, तो आपको मानिए कि हमको डी से मिला है तो डी यहाँ पर ऊपर भर लेंगे और उसको डी को खोजेंगे, डी कहाँ है हमारा, तो देखिए डी यहाँ पर है, तो डी को क्या करेंगे हम लोग एक ब्लैक कलम से इसको हम गोला कर लेंगे। और गोला करते समय बिल्कुल ध्यान देना है कि बॉक्स से बाहर ना जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे फिर से, तो यहाँ पर देखेंगे फिर से दूसरा प्रश्न पत्र किस कोड से मिला है, तो दूसरा प्रश्न पत्र मानिए कि के से मिला है तो हम के को लिख लेंगे और के को क्या करेंगे हम लोग गोला कर लेंगे। तो के हमारा यहाँ पर है तो के को हम क्या कर लेंगे पेंटिंग रंग लेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। अब जब रंग लेंगे इसका, अब ये धीरे से थोड़ा सा नीचे कर रोल करते हुए आएंगे तो यहाँ से आपके सामने मिलता है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। तो इसमें जो विद्यार्थी स्टूडेंट जो देगा अपना नाम लिखे, जैसे मानिए कि मेरा नाम दीपक है तो देखिए हम दीपक अपना लिख दे रहे हैं, पूरा नाम लिखेंगे, सिग्नेचर नहीं करेंगे, ऐसे बॉक्स के अंदर ही। अब देखिए उसके जस्ट नीचे है कह रहा है कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर, आपको यहाँ पर सिग्नेचर नहीं करना है। कितने बच्चे होते हैं कि जो अपना ही सिग्नेचर कर देते हैं, जो आपके कक्षा में ड्यूटी कर रहे हैं, टीचर जो हैं अध्यापक जो हैं वहाँ पर ये सिग्नेचर करेंगे, तो मानिए कि ऐसे सिग्नेचर आपका देख लेंगे कर दिए होंगे। अब इसका देखिए केंद्र व्यवस्था का मोहर, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो कार्यालय रहेगा उसका मोहर आपका लगेगा। अब देखिए थोड़ा सा नीचे करके जाते हैं तो आपके सामने और मिलता है इसमें, जैसे इसको आपको इसको भर लेना है, यहाँ से आपको कट का दिखा रहा है तो आपकी ये इसको आप जब आपका सारा चीज़ हो जाता है तो आप इसको क्या कर देंगे काट कर लेकर चले आएंगे घर। जैसे मानिए यहाँ से हम भर लेंगे केंद्र का नाम, तो केंद्र हमारे जानते हैं 82 हम भरे हैं कोड, यहाँ से क्या भरे हैं 1288 भरे हैं, रोल नंबर भर लेंगे इसमें 12 42 10 19 62 भर लेंगे, विषय कोड बताए हैं 928 और MT भर लेंगे। ये पेपर में आपको मिलेगा क्या बच्चों, ये पेपर में आपको मिलेगा। और प्रश्न पत्र में क्या भरेंगे आप केवल भर लेंगे, केवल प्रश्न पत्र, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखेंगे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यहाँ पर आप लोग कर लेंगे, जैसे हम कर ले रहे हैं दीपक कुमार, और यहाँ पर क्लास टीचर का हस्ताक्षर हो जाएगा। ये तो करेंगे चाहे ना करेंगे, इसमें नहीं उतना कुछ दिक्कत है। आपका यहाँ पर भर लेंगे किस कोड से पहला था तो डी था, दूसरा क्या था के था, ठीक है, ऐसा करके भर लेंगे। अब देखिए अब हम लोग पेपर को सॉल्व करेंगे। पेपर हमारा सामने आ गया है, यहाँ से पेपर हम आपको सामने दिखा रहे हैं, तो पेपर हमारा यहाँ पर सामने रहेगा, ये ओ मार्कशीट वाला भी रहेगा। अब पेपर 20 क्वेश्चन हमारा विकल्प है, 20 क्वेश्चन क्या है हमारा विकल्प है। देखिए यहाँ से 20 क्वेश्चन है, इसमें तरह आपको प्रकार का प्री एग्जाम में देखने को मिलेगा
तो आपका खंड अ को इसमें भरना है, तो खंड अ आपके सामने यहाँ से दिखाई देगा। तो चलिए पहले में कह रहा है, पहला प्रश्न देखेंगे इसमें कि दिए गए संख्या में से अभाज्य संख्या होगा। तो अभाज्य संख्या क्या है इसमें, तो देखना है 0 0 कह रहा है, 1 कह रहा है, 2 कह रहा है, 8 कह रहा है। तो आप लोग का सही लोग राइट आंसर देंगे नीचे कमेंट कर कर। तो यहाँ से इसका सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो क्या होता है जी, तो इसका छोटी अभाज्य संख्या ऑप्शन नंबर सी होता है। इसमें 100 दिया है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहले का क्या करेंगे हम लोग, सी नंबर कर लेंगे। तो सी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेंटिंग कर देंगे अच्छे प्रकार से, इसको क्या करेंगे, रंग देंगे और पहले को यहाँ पर लिख देंगे सी। अब देखिए दूसरा प्रश्न है वैसे ही, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि संख्या 144 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा। ऑप्शन है 2 के पावर 2, 5 के पावर 1, 7 के पावर 1। यहाँ ब नंबर ऑप्शन है, तो इसको 7 के पावर 2, 5 के पावर 1, 2 के पावर 2, ये 100 नंबर है ऑप्शन, ये 2 नंबर है। इसका राइट आंसर होता है, आप लोग एलसीएम निकाल लेंगे 140 का और इसका लसन निकालेंगे तो 2 के पावर 2 हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सही। तो इसका ऑप्शन क्या करेंगे हम लोग, इसको ए नंबर को क्या करेंगे हम लोग, गोला कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से गोला कर लिखेंगे, दूसरे का क्या हो जाएगा सही, ए। ठीक है, दूसरे का क्या सही हो जाता है, हमारा ए सही हो जाता है। इसी तरह हम लोग तीसरे पर चलते हैं। तीसरा कह रहा है कि संख्या 3325 मतलब 3125 का घातांक के रूप लेंगे। 5 घाते 4, 5 घाते 6, 5 घाते 5 और 5 घाते 8। तो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 के पावर 5। इसी का भी 3125 का एलसीएम निकाल लेंगे, 5 से घटाएंगे 5 बार में कट जाएगा। तीसरा का क्या हो जाता है, सी सही हो जाता है। तो तीसरा का क्या लिखेंगे, पहले तो हम गोला को रंग लेंगे, तीसरे को सी, तीसरा को हम सी रंग लेते हैं और यहाँ से हम सी नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद चौथे पर हम आते हैं। चौथा कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2, तो हल होगा। तो क्या होगा, इसको आप लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 का प्रतिस्थापन या विलोपन लगाकर हल करेंगे तो बच्चों बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ इसका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर x बराबर 2, तो इसका चौथे का क्या हो जाएगा, बी। आप लोग बिल्कुल इस गोले को जब कलर करेंगे तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, नहीं तो पांचवा में से कभी चौथा का मारने पर पांचवा पर ही लग जाता है। तो बिल्कुल अगर डबल डबल करते हैं तो आप लोग यहाँ पढ़ लेंगे स्टेप, सही तरीका क्या है। तो ऐसे भरना है जैसे हम भर रहे हैं, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, बी। ठीक है, इसके साथ छौवा के पांचवा के बाद छौवा पे चलते हैं। छौवा पांचवा क्या है, तो पांचवा में हम लोग कह रहा है कि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। कह रहा है 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी। कब कब करेंगे, तो 2 बिंदुओं को एक बिंदुओं पर। तो इसका हो जाएगा क्या, बी। ऑप्शन नंबर क्या हम लिख लेंगे, मानिए कि इसमें बी होता है तो बी हम क्या कर लेंगे, पांचवे पर आप लोग का बी कर लेते हैं और पांचवे में क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी। चलिए छठवां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवां नंबर कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² + 12x + c बराबर 0 के मूल समान हो तो c का मान क्या होगा। ऑप्शन 3, 6, 12, 36। तो राइट आंसर देना है, इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर बताइए आप लोग नीचे कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर 12, बी सही हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, सही होता है, क्योंकि ये विविक्तर का सूत्र लगाएंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सूत्र लगाएंगे और हल कर लेंगे। तो छठवा का कौन नंबर, छठवा का सी नंबर ये सही हो जाता है। छठवा का सी नंबर सही हो जाता है आप लोग साथ। अच्छा, सी नंबर यहाँ से आप लोग सही कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ हम लोग चलते हैं 8वें पर। 8वां प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, 8वां कह रहा है कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर विविक्तर का सूत्र क्या होगा। तो इसका भी आप लोग का मान बताना है। तो इसका मान हो जाएगा, इसका विविक्तर का सूत्र लगा लेंगे और यहाँ से इसका मान हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी। 7वां का क्या हो जाता है, 8वां का, अच्छा एक क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं, 7वां पहले देख लेंगे उसके बाद 8वां देखेंगे। द्विघात समीकरण x² - 4 बराबर 0 के मूल होगा। तो इसका देखिए x बराबर कह रहा है कि, तो इसका क्या हो जाएगा, +-2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का वर्ग क्या होता है 4। तो 7वें का क्या हो जाएगा सही, 7वें का स नंबर सही हो जाता है। तो 7वें का सी। बहुत सारे इसमें गलतियां नहीं करना है। बहुत सारे छात्र ये ओ मार्कशीट गलती करते हैं। अगर एक आप गलती करेंगे इसमें पूरा सारा क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, 20वां नंबर आपका गलत हो जाएगा। इसको आप अच्छे से कलर करेंगे और अच्छे ढंग से आप भरेंगे। 8वें का बताइए क्या हो जाएगा, 8वें का द मतलब डी नंबर सही हो जाएगा। 8वें का डी नंबर सही हो जाएगा और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी डी लिख लेंगे हम लोग। और 9वां क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि सभी वर्ग होते हैं समरूप, सर्वाक्षम, समान, अलग। तो क्या होते हैं सभी वर्ग क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका
राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 10वां कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 9:16 है, तो इनकी त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जब भी कहेगा क्षेत्रफल का अनुपात, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाला है आप लोगों को परीक्षा में, हर क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। तो इसका देख लेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, तो इसका हो जाएगा, जब क्षेत्रफल पूछेगा तो 9 का वर्ग 81 और 16 का वर्ग 256। ऑप्शन नंबर डी। 10वां का क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी। 10वां का क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। और इसको हम लिख लेते हैं, 9 का हमें ए नहीं लिखे हैं और 10वां का डी। ये आप लोग क्या करेंगे, इसको देख लेंगे। और उसके बाद 11 क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 कह रहा है कि किसी दो अक्ष के समांतर, तो क्या हो जाता है, तो ये इसका मान हम लोग कर रहा है कि एक्स अक्ष के बिंदु 2 और -5 तथा -2 और 9 के समदूरस्थ एक निर्देशांक क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर दिया है यहाँ से अ ब स द दिया है, मतलब ABC 0 7 -7 0 7 0 -0 और 7 दिया है, ऐसा कर ऑप्शन। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। तो इसका हम 11 का भर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी को हम कलर कर लेते हैं। अभी बच्चे कितना बच्चे होते हैं कि कलर करते नहीं है, पेंटिंग क्या करते हैं, ट्रिक मार देते हैं। तो ट्रिक नहीं मारना है बच्चे, आप लोगों को क्या करना है, कलर करना है। बी नंबर हो जाता है। इसी तरह 12 का कह रहा है कि बिंदु -1 और 3 तथा 5 और 2 के बीच की दूरी क्या होगी। कर्णी में 17 मात्र, 37 मात्र, 5 मात्र, 61 मात्र। तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 12 का बी। और बिल्कुल दोस्तों, आगे तक हमारे चैनल पे पेंटिंग जब तक हम कर रहे हैं, अभी तक आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का घंटी क्या करें, प्रेस करें। अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो बिल्कुल शेयर करें, क्योंकि आपका दोस्त भी ये काम गलत कर सकता है। जल्दी से देखिए, कह रहा है कि 210 टीसन्स, कह रहा है कि 210 टीसन्स 1 + 10² टीसन्स का मान क्या होगा। साइन ए नंबर ऑप्शन है, साइन 60 अंश, का 60 अंश, 10 60 अंश, साइन 30 अंश। तो इसका राइट आंसर देना है। तो आप लोग को ऑप्शन 13 का क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। 13 नंबर का ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, साइन 60 अंश हो जाता है, क्योंकि साइन 2a का सूत्र होता है। तो 13 का ए हो जाता है इसका राइट आंसर, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेते हैं 13 का, 12 का बी और 13 का ए। अब इसके साथ हम चलते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि प्रश्न आप लोग को दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि 2 नहीं 10 46 + a बराबर cot 30 अंश। तो a का मान क्या होगा, 14 44 45 90। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, 14 का ऑप्शन नंबर ए। आप लोग अगर इसका फुल वीडियो चाहते हैं हल कर हम बताएं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपको ले फुल वीडियो क्वेश्चन को हल कर बताएंगे, क्योंकि हम पहले से ही इसको हल कर लिए हैं। उसके बाद आप लोग को हम बता रहे हैं कि कैसे आप लोग को वो मार्कशीट पे भरना है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है 15 नंबर, कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण थीटा और त्रिज्या खंड का संगत चाप की लंबाई क्या होगा। तो यहाँ पर दिया थीटा बटा 360 गुणे 2πr, यहाँ पर दिया थीटा बटा 360 πr²। यह सूत्र पूछ दिया है थीटा बटा 360 πr, थीटा बटा 360 2πr²। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, 15 का ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, बड़ी ए सही हो रहा है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं बारी बारी से ए आ रहा है। और गोला को बिल्कुल ध्यान से अच्छे ढंग से करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम 16 पे चले आते हैं, 16 क्वेश्चन पे। और 16 क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए 16 क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो देखिए 16 नंबर कह रहा है कि त्रिज्या आर कि एक अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे गए जाने वाले सबसे बड़ी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका हो जाता है आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए, r²। क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 16 का ए, r²। फिर से ए नंबर सही हो गया। अब जैसा हमारा प्रश्न है बार बार ए सही हो रहा है, कि देखिए लगातार 4 प्रश्न ए सही हो गया है। अब 17 का हम निकालेंगे। 17 कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या r है और बेलन का आधार का त्रिज्या r है, ऊंचाई 2r है, तो बेलन का आयतनों का अनुपात क्या कीजिए। तो आयतनों का अनुपात क्या है, तो आप लोग सूत्र लगा लेंगे और इसका ऑप्शन आंसर कर लेंगे ऑप्शन नंबर ए। इसका भी 17 का भी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ज़्यादा ए सही हो रहा है, देखिए 5 लगातार ए सही हो गया है। ये भी 17 का ए हो गया है। अब 18 का देखेंगे, कह रहा है कि एक किनारे पेंसिल नुकीलादार के कही गई है, बेलनाकार पेंसिल का संयोजन क्या होगा। कोई पेंसिल देखें आप लोग, पेंसिल अभी हम दिखा दे रहे हैं आपको। पेंसिल एक है,
और देखिए ये पेंसिल है, इसी का कह रहा है, तो ये नुकीला भाग कह रहा है कि इसका किया गया है इधर से। देखिए तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये तो शंकु दिखाई देता है और ये इधर वाला बेलक दिखाई देता है। तो अब पूछ रहा है कि नुकीले वाले भाग को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से हम चलेंगे तो कह रहा है कि शंकु, एक शंकु और एक बेलन। उसके बाद कह रहा है कि एक शंकु के छिन्नक और बेलन का, एक अर्धगोल का बेलन का और चारों बेलन का। तो देखिए इसका छीले ना नुकीला भाग को कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाता है, नुकीला भाग को कह रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक शंकु और एक बेलन, ऑप्शन नंबर 18 का ए। 18 क्या हो जाता है ए, तो 18 का क्या करेंगे हम लोग, ए को रंग लेते हैं और ये नीचे लिख देते हैं 18 का ए। उसी प्रकार 19 में चलते हैं, तो कह रहा है कि यदि किसी बराबरता का बटन का माध्यिका 20.5 है, क्या है 20.5 है, तथा माध्यिका 20 हो तो बहुलक क्या होगा। इसके लिए सूत्र भी बताए हैं आप लोगों को कि बहुलक बराबर सूत्र होता है, बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे मध्य। इसको मान रखेंगे और गुणा करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाता है 19। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है सही, सी। तो सी को हम क्या कर लेते हैं, अच्छे से हम लोग कलर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को वीडियो ये कैसा लग रहा है, 19 का सी, यहाँ पर 19 का सी लिखेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और लास्ट क्वेश्चन चलते हैं 20वां कह रहा है यदि आंकड़े 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 ये कह रहा है अल्फा तथा 2 का बहुलक 7 है, तो वह अल्फा का मान क्या होगा, 2 5 7 या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को आप बहुलक किसे कहते हैं, तो एक हम आप लोगों को डिफिनीशन भी दिए थे कि बहुलक किसे कहते हैं। तो वे आंकड़े जो सबसे ज़्यादा बार आया हो उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। वे संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आई हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, बहुलक कहते हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा बार इसका कह रहा है कि बहुलक 7 है, क्या है बहुलक 7। बहुलक इसमें कितना बार दिखाई दे रहा है, 1 2 3, और 5 भी कितना बार दिखाई दे रहा है, 1 2 3। अगर बहुलक यहाँ पर 5 दिया था तो 5 वाला ऑप्शन सही होता है, अगर 7 दिया है तो 7 वाला ऑप्शन नंबर सी इसका सही होता है। तो 20वां क्वेश्चन का सी नंबर सही हो जाता है और इसमें भी हम लिख देते हैं 20 नंबर में सी। ठीक है दोस्तों, तो ये था आप लोगों को वो मार्कशीट भरने का प्रोसेस। आप लोग बिल्कुल इसको अच्छे ढंग से भरें जिस प्रकार हम बताए हैं। इसको गोले को अच्छे से गोला को कलर करें, नहीं तो आपका 20 नंबर क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि अच्छे प्रकार से आपको सारा सही कर कराएंगे, अगर आप अच्छे से भरेंगे नहीं तो सारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर कोड भी भरना है, डी और के आपको पेपर में मिलेगा। यहाँ पर देखिए सिग्नेचर अपना जरूर करें और क्लास टीचर जो हैं उससे ज़रूर सिग्नेचर कराएं, ये नहीं तो अपना एब्सेंटी बना दे तो ये दिक्कत है। इसको आपको क्या कर लेना है, यहाँ से जो कैंची का चिन्ह दिखाई दे रहा है वहाँ से आपको क्या करना है, फाड़ लेना है। आप फाड़ कर आप यहाँ से क्या करेंगे, घर लेकर आ सकते हैं। क्योंकि आप जो ओ मार्कशीट वाला घर आप लोग यहाँ से आपने फाड़ लेना है और घर लेकर चले आना है। तो ऐसे हम फाड़ लेते हैं क्योंकि इसको हम लेकर जाएंगे घर पे और क्या करेंगे, मिलाएंगे। देखिए इस तरह इसको ही बस आपको जमा करना है। जो इतना आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो ये नीचे वाला दिखाई दे रहा है, ये आपको घर पर लेकर चले आना है। क्योंकि आप पहले का ए नंबर ये तो घर पे आएंगे मिलाएंगे कि कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ दोस्तों अपना चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन जाएगा यूपी बोर्ड के माध्यम से सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा।